देखिए जो जेल की मेरा जीवन था जेल का, वो हम आपको शब्दों में भी बयाँ नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो जीवन बहुत ख़राब था। तो जो मैंने खोया था वो चीज़ें दिमाग में थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है तो सिर्फ़ एक ही रास्ता है मेरे पास पढ़ाई, जिससे कि मैं आगे तक पहुँच सकती हूँ, अपनी बातों को रख सकती हूँ और एक अच्छा वकील बन कर के मुझे बाहर आना है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। 2 दिन हुए आपकी शादी के और इन सब बीच में आप जब से जेल से छूटी हैं तो आपका कहीं हर जगह जाना-आना भी होता है, परिवार में, रिश्तेदारी में, तो क्या अभी भी उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? मैं माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि मैं और मेरा परिवार परिस्थिति मतलब ऐसी परिस्थिति में है, तो उन्होंने लोगों को भेजा, पूजा शुक्ला एक दीदी हैं वो आईं। बिकरू कांड तो आपने सुना ही होगा। चर्चित बिकरू कांड अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे आज हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न में पास की है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस संघर्ष भरी ज़िंदगी में उन्होंने इंटर की परीक्षा दी और फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। आइए उनसे बात करते हैं। खुशी जी, पहले तो आपका न्यूज़ 24 में स्वागत है। धन्यवाद। अ, काफ़ी संघर्षों के बाद कहा जाए कि शादी के 2 दिन हुए थे और इतना बड़ा बिकरू कांड हो गया, जिसकी वज़ह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। क्या जी। कहना चाहेंगे इस चीज़ को? अ, हो सकता है कि मतलब जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, मेरे जीवन में इस तरीके का उतार मतलब आएगा मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें देखी, फेस करी, उनसे बाहर निकल के आए और पूरी कोशिश करने के बाद मैंने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद मैं इंटर कंप्लीट किया। आज रिज़ल्ट आया है, पास हो गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अगर बात की जाए लमसम 3 साल जेल में शायद रही हैं आप, 2.5 साल जेल में रही और 2023 में आप 21 तारीख को आप रिहा हुई थी जी। 2023 में। तो जेल में रहने में समय कैसा बीता आपका और उसके बाद इतने जो मतलब जेल छूटने के बाद आपने पढ़ाई पे इतना गौर किया और आज फर्स्ट डिवीज़न लोग फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हो पाते जो आज के दौर पे आपने जेल से छूटने के बाद जो मानसिक तनाव इतना था, उसके बाद आपने जेल छूटने फर्स्ट डिवीज़न पास किया। देखिए जो जेल की मेरा जीवन था जेल का, वो हम आपको शब्दों में भी बयाँ नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो जीवन बहुत ख़राब था। और रही बात निकल के आने के बाद मेरे पढ़ने की और आज के ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न जल्दी कोई पास नहीं होता। तो जो मैंने खोया था वो चीज़ें दिमाग में थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है तो सिर्फ़ एक ही रास्ता है मेरे पास पढ़ाई, जिससे कि मैं आगे तक पहुँच सकती हूँ, अपनी बातों को रख सकती हूँ और एक अच्छा वकील बन कर के मुझे बाहर आना है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ और अपने पैरों पे खड़ी हो मतलब सकूँ। आपका एम हो गया कि पढ़ाई करके मैं वकील बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरा एम हो गया है। पहले सर नहीं था मेरा क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि हमें इस लाइन में कभी जाना है, लेकिन जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, वो मैं नहीं चाहती कोई और देखे और भविष्य में कभी किसी और के साथ में कोई छोटी-सी घटना भी होती है, अगर उनके पास में नहीं है इतना, तो मैं उनकी मदद कर सकूँ। अगर बात की जाए तो 2 दिन हुए आपकी शादी के और इन सब बीच में आप जब से जेल से छूटी हैं तो आपका कहीं हर जगह जाना-आना भी होता है, परिवार में, रिश्तेदारी में, तो क्या अभी भी उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है आपको? सर जब से मैं निकल के आई हूँ तब से लोगों से मेरी कनेक्टिविटी इतनी रही नहीं है क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती है, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो हम लोग घर में ही सारी चीज़ें रहती हैं, घर में ध्यान देना पड़ता है, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है, कोर्ट, कचहरी, थाना ये सारी चीज़ें हैं, तो लोगों से बात करने का समय भी नहीं मिलता और हम भी थोड़ा-सा कटते हैं लोगों से बात करने में। अगर बात की जाए कि अमर दुबे की परिवार वालों से क्या अभी भी बातचीत आपकी होती है या नहीं सर, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है। और मैं निकल के आई हूँ उसके बाद से खुद ही कोर्ट कचहरी में इतनी परेशान हूँ कि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं। अभी हाल में हम लोग को जानकारी हुई कि आपकी माताजी की तबीयत काफ़ी खराब थी, तो कुछ आर्थिक दिक्कतें भी थी आपको, तो किन लोगों ने आपकी सहायता की या मतलब किसी पार्टी ने किया? हाँ, तो मेरी माताजी की तबीयत जनवरी में खराब हो गई थी, ब्रेन हेमरेज बताया था डॉक्टर ने। तो सर की 2 नसों में दिक्कतें हो गई थी। एक सर की नस मतलब सर की एक नस में ब्लड बाहर आ चुका था और एक बहुत ज़्यादा फूल गई थी। तो एक ऑपरेशन मतलब दोनों ऑपरेशन बताए थे अलग-अलग टाइम पे। तो पहला ऑपरेशन जो होना था उसकी कॉस्ट 5 लाख की लमसम थी और जो हम नहीं कर सकते थे। तो उस समय माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि मैं और मेरा परिवार ऐसी परिस्थिति में है, तो उन्होंने लोगों को भेजा, पूजा शुक्ला एक दीदी हैं वो आईं
उन्होंने मदद करी, रहना, खाना-पीना और मम्मी का इलाज, सारी चीज़ें उन्होंने देखी। फिर 3 महीने बाद एक ऑपरेशन और होना था, अभी अप्रैल में ही हुआ है सर। और उसके बाद से मेरी मम्मी अभी ठीक हैं पहले से और मैं माननीय अखिलेश यादव जी को और पूजा शुक्ला जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वज़ह से आज मेरी मम्मी हमारे बीच में हैं और मेरे मेरे साथ में और आगे तक खड़ी हो सकती हैं। अगर बात ये कि आने वाले समय में कोई किसी पार्टी चुनाव में लड़ सकती है। सर ये सब तो हमने नहीं सोचा है, अभी ये सब सोचने के लिए बहुत छोटे हैं, अभी सिर्फ़ पढ़ना है और पढ़ाई के आगे भी कुछ नहीं। अगर बात की जाए कि इतना सब कुछ होने के बाद अब जो आपकी लाइफ़ आई है, उसमें सबसे ज़्यादा किसका सहयोग रहा आपके लिए? सर मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कोई मेरे लिए भगवान है तो मिस्टर शिवाकांत दीक्षित जी हैं, जिनकी वज़ह से आज मैं बाहर बैठी हूँ, जिनकी वज़ह से मैंने इंटर कंप्लीट किया और जिनकी वज़ह से आज मुझे खुश होने का मौका मिला है, तो मैं उनका धन्यवाद किसी भी तरीके से पूरी नहीं कर पाऊँगी सर। न्यूज़ 20 के माध्यम 2 शब्द लोगों की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगी जो आपने इंटर पास किया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये समय आपने देखा है, क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ़ आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर आप उन परिस्थितियों में लड़ेंगे, उनके साथ में बैठ कर के समझेंगे चीज़ों को, तो आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। ये बिक्रू कांड आरोपी अमर दुबे की पत्नी हमारे साथ कुछ देर मौजूद थी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से मैंने संघर्ष करने के बाद 2023 में जेल छूटने के बाद मैंने इंटर की पढ़ाई की और आज 61% नंबर लाके फर्स्ट डिवीज़न पास किया यूपी बोर्ड से। और इन्होंने कहा मेरी जो जेल छूटने वाली जो लाइफ संघर्ष रही है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान शिवाकांत दीक्षित जो एडवोकेट है इनके उनका रहा है और मैं आगे पढ़ाई करके एडवोकेट बनना चाहती हूँ। कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ अमित चौहान, न्यूज़ 24 कानपुर।